साथियों, आज के वीडियो में देखने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 4 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 21 देखने वाले हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा और इसी से आपको पता चलेगा क्या हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। जीके और जीएस का हम 41 सेट करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो 50 क्वेश्चन पूछा जाता है जीके और जीएस में, 41 सेट करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं। ठीक ना, बाकी ओवरव्यू देख देते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, तो चलिए 20 क्वेश्चन है। ठीक ना, 22 क्वेश्चन है। ठीक ना, 22 क्वेश्चन है। ठीक ना, तो यहाँ तक हम करा देते हैं पहले जीके और जीएस का। ठीक ना, ओवरव्यू देख देते हैं। अगर पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। ठीक ना, वीडियो को लास्ट में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो हमारे चैनल पर भी जाइएगा, उसके बाद प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से भी आपको आरपीएफ कांस्टेबल का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर पूरा देख सकते हैं। ठीक ना, बाकी ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक ना, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है जीके और जीएस का पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर वीडियो को लास्ट में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम मैथ का कराएंगे। ठीक ना, मैथ का 35 प्रश्न पूछा जाता है, उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक यानी एंड तक बने रहना। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, कंसंट्रेट होगा। ठीक ना, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर पूछा था पूर्व नियोजित क्रम के अथवा निश्चित ठीक ना अथवा निश्चित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसे कहा जाता है समयास बर्तन। ठीक ना, समयास बर्तन हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 2 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी में क्षारणीय जैविक पदार्थों के भाग होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। ठीक ना, जिन्हें क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्म कहा जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका हैंडबुक, ठीक है, हैंडबुक का कौन प्रकाशित करता है। तो इसे कौन प्रकाशित करता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशित करता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था ये भी क्वेश्चन जान लीजिए, 1935 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। ठीक ना, इनमें से कौन है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था तांडव नृत्य मुर्दा ठीक ना मुर्दा के में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है। ठीक ना, तो किस काल की है ये आपसे पूछा गया था। तो ये चोल काल की है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोल काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना खाली स्थान से संबंधित है। ठीक ना, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया था। तो ये हो जाएगा बीपीएल महिलाओं को रसोई गैस कलेक्शन से, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है, बीपीएल महिलाओं को रसोई गैस कलेक्शन से संबंधित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। ठीक ना, तो कहाँ की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक ना, लंदन में किया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी कराते हैं। ठीक ना, उसके बाद मैथ का कराएंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कोलाइड एक खाली स्थान है। ठीक ना, कोलाइड किस प्रकार के है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजातीय मिश्रण है। ठीक ना, कोलाइड एक प्रकार का विजातीय मिश्रण है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हाजी तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को
को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। मैथ का भी क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। ओवरव्यू दे रहे हैं, बाकी पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट में हम कमेंट में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा 41 टेक, ठीक ना। यहाँ पर ओवरव्यू दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, बाकी देख लीजिएगा, आपके लिए ही फायदा होगा, ठीक ना। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में पूछा था समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, ठीक ना। सिंपल सा है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक ना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसे भी आपको याद रखना, ठीक ना। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, ठीक ना। सिंपल सा है, ये हो जाएगा 1930 में और द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में किया गया था, ठीक ना। तीनों याद रखना है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। तो किस कानून को भारत का सर्वोच्च कानून कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। संवैधानिक निकाय को, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, विश्व में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है, ठीक ना। प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोइटर गलगंड के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि ये अगर हो जाता है तो किसका उपयोग, यानी कि किसका उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन का आइसोटोप का, यानी कि आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, आयोडीन का आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया था, ठीक ना। तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा गया, ठीक ना। तो 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन में हुआ था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, कमेंट करके जरूर बताना। जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर नहीं जानते तो हम बता देंगे लास्ट में, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट करके तब फिर भी बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ठीक ना। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक ना, यानी कि 5 वर्षों का होता है। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। सिंपल सा ये सभी आप जानते होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 17 नंबर क्वेश्चन में, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में आम्र वर्षा की अनुभव किया जाता है, ठीक ना। भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें आम्र वर्षा का मतलब कि अनुभव किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 17 का करेक्ट आंसर है केरल राज्य ऐसा है जहाँ पर आम्र वर्षा की अनुभव किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, किसने प्रस्तावना को संविधान का सार कहा है, ठीक ना। तो संविधान का सार प्रस्तावना को किसने कहा है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर अर्नेस्ट बर्कर ने कहा था, ठीक ना। सर अर्नेस्ट बर्कर ने कहा है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है, ठीक ना। तो निजी स्वामित्व वाली कंपनी इनमें से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा, यानी कि मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में जाना जाता है, यानी कि मृदा मतलब मिट्टी होता है, ठीक ना। आदर्श अनावृष्टि के रूप में कौन जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि अनावृष्टि, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि अनावृष्टि के रूप में जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, ठीक ना। तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कब किया था, तो 1933 में अंग्रेजों के साप्ताहिक पत्रिका, यानी कि 1948 में इसे तक चला, ठीक ना, यानी कि 1933 में शुरू किया तो 1948 तक ये चला, ठीक ना, हरिजन पत्रिका, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पावर यानी शक्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो शक्ति का आप सभी जानते होंगे वाट होता है, ऑप्शन
ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, आप लोग इसका कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा, ठीक ना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता अधिकार यानी स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है, ठीक ना। सिंपल सा है, ठीक ना, आप लोग बताइएगा, ठीक ना। मूल अधिकार में आता है, मूल अधिकार भाग 3 12 से 35 तक है, ठीक ना, 12 से 35 तक है, और इसमें ही चर्चा है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना। ये है 19 से 22 तक, ठीक ना, 19 से 22 तक है, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे 19 से 22 तक स्वतंत्रता अधिकार की चर्चा है, ठीक ना। बाकी ये ओवरव्यू था, ठीक ना, यानी कि ये ओवरव्यू जीके और जीएस का था, ठीक ना। अगर पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, बार बार कर रहे हैं, ठीक ना, बाद में जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना, बाद में हम याद करा देंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखते हैं मैथ का क्वेश्चन, ठीक ना। मैथ से यहाँ पर पूछा जाता है 35 प्रश्न, ठीक ना। अगर 35 में 35 लाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कुछ हल्का यानी कि पूरा हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से 86 नंबर से आपका यहाँ पर शुरू हो जाता है मैथ का प्रश्न। तो मैथ को पूरा यानी कि अभी से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना, यानी 120 तक जरूर देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए एक संख्या है 80%, ठीक ना, 75%, 66.67%, 25%, ठीक ना, 6345 है, ठीक ना। 25% का कितना 6345 है, उस संख्या का 40% ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा परसेंटेज ज्ञात कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी इसका थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। इसका आंसर आ जाएगा 25,000, ठीक ना, 25,000 यानी कि 25,380, ठीक ना, 25,380 ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सरल करना था, सिंपल सा बात है, यहाँ 33 गुना 33, ठीक ना, गुने 38 गुने यहाँ पर 33 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार हो जाएगा, आपको भाग देना था, इसमें आपको गुना भाग करना था, ठीक ना। बाकी इसे बनाइएगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। किस प्रकार बनाना है ये भी बता देते हैं, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, ठीक ना, यहाँ पर देखिए, ठीक ना। पहले इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 इंटू है, ठीक ना, इसको बाहर निकालिएगा, अगर बाहर निकालिएगा इसे मान लीजिए, ठीक ना, यानी कि इसको यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। सिंपल सा है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको समझा देंगे ऐसा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक ना। 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा 1000, ठीक ना, 1000 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1000, ठीक ना, 89, ठीक ना, 89 बट्टे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना, बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको यहाँ कि काटिएगा तो 2 कट गया, ठीक ना, तो यहाँ पर 11 यहाँ पर कितना बच गया, तो 1000, ठीक ना, यानी कि इसको वर्ग कीजिएगा यार, यहाँ पर देखिए इसको वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर 2 निकल जाएगा ना यार, यानी कि ये तो निकल जाएगा पूरा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने, ठीक ना, 2 गुने, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा कितना, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 2 गुने, ठीक ना, 1089, ठीक ना, 1089 बटे 2 हो जाएगा, ठीक ना। 2 गया तो 189 बचा, सिंपल सा बात है। अब इसको यहाँ पर बट्टे में कर देना, ठीक ना, भाग देना यानी कि बट्टे में कर देना, इसको बट्टे में कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर 200 यानी कि 1089 हो गया, ठीक ना, 89 हो गया, ठीक ना। इसको बट्टे में कर दीजिएगा तो इसको यहाँ पर कट जाएगा, ठीक ना, ये कट जाएगा, और 38 यानी 33, ये एक बार में 2 बार में ये 33 गया, ठीक ना। 38 गुना 38 कर देना, ठीक ना, 38 गुना 38 कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप सब कर लीजिएगा, 38 गुना 38 यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो सिंपल सा है, ठीक ना। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 14।